मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे कर्नाटका के इलेक्शन के बारे में। टॉपिक ये है कि कर्नाटका में मुस्लिम एमएलए की तादाद दिन पे दिन कम क्यों होती जा रही है, उसका क्या कारण है। और हमारे साथ हैं जाकिर साहब। जाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ बात करने के लिए। शुक्रिया फरहान भाई। तो जाकिर साहब, ये बताइए कि अभी तक जो इलेक्शन हुआ है उसमें कब मुस्लिम की तादाद कितनी थी, बता सकते हैं? जी फरहान भाई, तो कर्नाटका असेंबली में 224 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे करंटली अब 7 एमएलएस हैं मुसलमानों के। ले तो ये बहुत कम है। तो विल गो बैक एंड सी के पिछले कई सालों में कहाँ कब कौन से साल में सबसे ज़्यादा थे, कब कम थे। तो 1978 में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में मुस्लिम एमएलएस का तादाद ज़्यादा था। वहाँ पर 17 एमएलए थे, 17 एमएलएस थे। फिर 1983 में सबसे कम था, सिर्फ 2 एमएलए चुन के आए थे। तो उसके बाद अगर जाते हैं तो 1999 की तरफ आते हैं तो 12 एमएलएस थे। फिर 2013 में 11 एमएलएस थे। फिर 2018 में 7 एमएलएस थे। तो मतलब पिछले 20 साल में 2018 का जो इलेक्शन है यहाँ पे सबसे कम मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आए हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे पहली बहुत सालों के बाद एक ही पार्टी से मुस्लिम एमएलएस चुन के आए थे। यहाँ पे दूसरे 2013 में जेडीएस के एमएलएस थे, कांग्रेस के भी एमएलएस थे। लेकिन 2018 में जितने भी सातों के 7 एमएलएस थे वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के चुन के आए थे। तो जाकिर साहब, ये बताइए, जो 7 एमएलए चुन के आए हैं जी, ये किस जगह के हैं और वहां पे मुसलमानों की तादाद कितनी है? जी, तो 7 जगह जो है, एक तो गुलबर्गा है। गुलबर्गा कनीस फातिमा साहिबा चुन के आई थी। और यहाँ की पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन जो वोटर्स हैं वो 1,40,000 प्लस वोटर्स हैं। ठीक है। फिर आते हैं नरसिम्हा राजा, तनवीर सेठ जहाँ के एमएलए हैं। यहाँ पे 1,20,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स की पॉपुलेशन है। चामराजपेट बीजेड जमीर अहमद खान 90,000 प्लस है, 95,000 प्लस है। आई मीन ऑलमोस्ट 1 लाख के करीबन है। फिर मंगलूर है, यूटी खादर, यहाँ पे 87,000 प्लस है। शिवाजी नगर रिजवान अरशद 70,000 प्लस। फिर आते हैं बीदर रहीम खान 55,000 प्लस। और उसके बाद लास्ट में है एन ए हारिस साहब, यहाँ पे 43,000 प्लस है। मतलब सबसे कम शांतिनगर जो है। तो ये कहूँ कि अगर आपने जो कहा 7 लोगों का, जिसमें 3 ऐसे हैं कि जो ये कहा जाए कि मुस्लिम का वोट जिसको पड़ेगा वो जीतेगा, माइनॉरिटीज के वोट, क्योंकि 1 लाख प्लस है। बाकी जो एमएलए हैं वो डिफाइनिंग फैक्टर। हाँ, तो मतलब वोट मिलेगा तो डेफिनेटली जीतेंगे, जिसको भी मुस्लिम वोट देंगे वो जीतेंगे, लेकिन दूसरे की भी वोट चाहिए। सही। तो आप जैसे कहा कि एन ए हारिस, तो एन ए हारिस का अपने एरिया में इतनी पकड़ है कि दूसरे की वोट को पुल करते हैं। तो ये कहा जाए कि सिर्फ मुस्लिम वोट से भी नहीं, काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है वहां पे दूसरे वोट। सही। ये जी, आई मीन अगर देखें तो सिर्फ 3 वोट है, गुलबर्गा, नरसिम्हा राजा और चामराजपेट, जहाँ पर मुस्लिम आर दी डिसाइडिंग फैक्टर। और बाकी जैसे आपने कहा कि दूसरे कम्युनिटीज की वोट की बहुत जरूरत है। जहाँ तक बात होती है कि मुस्लिम एमएलए धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जी, तो आप ये देख लें हम कि कहाँ कहाँ मुस्लिम का पॉपुलेशन पूरे कर्नाटका में, थोड़ा बता सकते हैं? जी, तो ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरफ आते हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स ऑब्वियसली है गुलबर्गा में, उसके बाद नरसिम्हा राजा जैसे हमने कहा था, उसके बाद आता है पुलकेशी नगर जो अखंड श्रीनिवास मूर्ति की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और यहाँ पे 1,24,000 से ज्यादा मुस्लिम है। लेकिन ये पुलकेशी नगर जो है ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो मुस्लिम चाह के भी या इम्पैक्ट, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आ सकते क्योंकि रिजर्व। ठीक है, सही। तो उसके बाद आते हैं सर्वज्ञा नगर। यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की तादाद है 1,10,000 से ज्यादा। केजे जॉर्ज आते हैं। तो ये मैं कहूँ कि देखिए, जो केजे जॉर्ज का एरिया है, सर्वज्ञा नगर है, 1 लाख प्लस है। और ये कहा जाए कि अगर डेफिनेटली कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट दमदार, और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस हमेशा यहाँ से जीतती आई है, तो डेफिनेटली जो फैन फॉलोअर है कांग्रेस को यहाँ पसंद करती है, इसलिए देती होगी। तो मैं ये कहूँ कि जो पार्टियां बोलती हैं कि मुस्लिम एमएलए हम बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं बढ़ाने के लिए, तो क्यों नहीं पार्टी ऐसे जगह पे लोगों को देती है सीट? अगर यहाँ पे आप कांग्रेस अपने तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करे तो डेफिनेटली जीतेगी। लेकिन जनरली देखा जाता है कि आप सीट नाम के लिए देते हैं।
जहां पे आप ये तो कह देंगे कम्युनिटी देखिए हमने 12 सीट दिया था, 17 सीट दिया था, लेकिन जीतने वाला सीट आप नहीं देते। करेक्ट। ये सवाल किसी ने, बहुत सारों ने पूछा था लास्ट टाइम इलेक्शन में, किसी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता को, मुस्लिम नेता ही थे, तो उन्होंने कहा था कि हम देते हैं मुसलमानों को सीट्स, टिकट देते हैं, लेकिन वो जीत के आते नहीं हैं। तो इस पे आपका क्या कहना? नहीं, बात ये है कि देखिए होता क्या है जाकिर साहब कि आप हमेशा ये नहीं होता है कहीं भी ये सिर्फ आप मुसलमान के सीट मुस्लिम जीतता है तो सिर्फ मुस्लिम वोट से जीतता है, वहाँ दूसरे कम्युनिटी के भी वोट चाहिए। तो मान लीजिए कांग्रेस का इतना फैन फॉलोअर है, उनका एक कम्युनिटी है जो उसको सपोर्ट करती है। तो जब आप कहीं मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तो आपको जो कम्युनिटी सपोर्ट करती है, जब तक उस वोट को आप यहीं नहीं दिलवाएंगे तब तक नहीं जीतेगा। तो जनरली देखा गया कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपने नाम के लिए तो दे दिया, लेकिन फैन फॉलोअर जो आप है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर पाए। जब आप ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आप नहीं जीतेंगे। जी, जो दूसरे कम्युनिटीज जो कांग्रेस को अमूमन वोट देते हैं, तो यहाँ पे कैंपेनिंग नहीं होती। जो बहुत बड़े लीडर्स जो दूसरी जगह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके कैंपेन करते हैं कैंडिडेट को, यहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम्स को देते हैं वहां पे दिखने में नहीं मिलता। तो प्रॉब्ली दैट्स द रीजन। सो इसके अलावा दूसरे सीटों पे आते हैं जहाँ पे मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है, एंड डिफाइनिंग फैक्टर हो सकते हैं। एक है हुबली धारवाड़ ईस्ट, यहाँ पे 80,000 से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन ये भी एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर आते हैं रायचूर की तरफ, यहाँ पे 80,000 अगेन मुसलमानों की तादाद है वोटर्स की, लेकिन यहाँ पे जीत के आए हैं शिवराज पाटिल जो बीजेपी के हैं। लेकिन रायचूर की बात आप देखेंगे तो पहले रायचूर में दिया गया है मुसलमानों को, लास्ट में भी दिया गया था। तो यहाँ तो एक थोड़ा वोट बढ़ता है, और यहाँ पे भी वही फैक्टर है कि जब आप किसी को देते हैं सीट तो आप अपने कम्युनिटी के वोट को नहीं डलवाते। अगर जहाँ जैसे ये पहले मैंने कहा, तो ये रायचूर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए कि आपने दे दिया लेकिन अपने फैन फॉलोअर को वहां पे ट्रांसफर नहीं किया। तो नहीं किया तो उसका नतीजा सामने कोई और जीतता है। और आप ये कहते हैं, और बाद में क्या होता है जब वो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीतता है तो दूसरी बात, अरे हम तो ना आपको देते हैं, आप तो जीतते नहीं है, तो आपको देने से हमारा जो सीट है वो खराब होता है। इसके बाद आते हैं बैंगलोर साउथ की तरफ, यहाँ पे 67,000 मुस्लिम की तादाद, वोटर्स की तादाद है, लेकिन यहाँ पे भी बीजेपी जीत के आई है इस बार, एम कृष्णप्पा, राइट। उसके बाद हेब्बाल, भैरती सुरेश, 65,000 से ज्यादा मुस्लिम्स है, लेकिन यहाँ पे कभी मुस्लिम्स को कभी दिए नहीं। मुस्लिम को पहले शायद दिया गया था 1-2 बार, लेकिन 2013 में दिया गया था, तो वहां पे भी मुस्लिम जीत के नहीं आया था। तो प्रॉब्लम वही था, सेम आपने जो बताया था, ये फैक्टर। लेकिन इस बार मैं एक चीज कहूं कि यहाँ कभी कभी कम्युनिटी की भी गलती होती है जी। क्या होती है कि आप देखिए हेब्बाल में इस बार जनता दल ने एक कैंडिडेट डाला है, शायद उनका नाम मोहित अल्ताफ है जी। तो ये मोहित अल्ताफ, अगर कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी ये सोचती कि चलो एक कैंडिडेट हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो एक 40-45 हजार वोट तो उनको मिल सकता है। दूसरी बात, जनता दल का अपना एक फैन फॉलोअर है जो वक्कोली का कम्युनिटी में, वो हमें जनता दल वो क्या देखते हैं कि अगर हमारे जात का कोई खड़ा है तो उनको वोट देते हैं, नहीं तो पार्टी को देते हैं। तो वो जो फैन है वो डेफिनेटली जेडीएस में आएगा। सही। तो वो जब आएगा और मुस्लिम कम्युनिटी अगर एक होकर वहां पे डालती है तो मोहित अल्ताफ के लिए बहुत अच्छा चांस है। जाकिर साहब, एक आप बता दिए कि कितने और सीट है कर्नाटक में जहां पे मुस्लिम की तादाद 50+ है जी। तो हमने हेब्बाल तक आए थे, उसके बाद हम जाते हैं बैटरानपुरा, 64,000+, ओके, कांग्रेस जीत के आते हैं। फिर कोलार 62,000, टुमकुर सिटी 61,000, चिकपेट 59,000, शिग्गांव जो बसवराज बोम्माई सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जयनगर सौम्या रेड्डी कांग्रेस की हैं 58,000 है। फिर शिवमोगा KS ईश्वरप्पा बीजेपी के 58,000 मुस्लिम्स है। बंटवाल राजेश नायक बीजेपी 56,000 है। दावनगेरे साउथ जो कांग्रेस जीत के आती है वहाँ पे 70,000+ मुस्लिम वोटर्स हैं। फिर बीदर रहीम खान कांग्रेस के अगेन 55,000। रामनगर HD कुमार स्वामी की कॉन्स्टिट्यूएंसी 55,000। बीदर साउथ बंडप्पा काशमपुर JDS के हैं 54,000। फिर भटकल 54,000, लेकिन यहाँ पे कभी मुस्लिम जीत के नहीं आए, बीजेपी के MLA चुन के आए हैं इस बार। फिर हुबली धारवाड़ वेस्ट अरविंद बिल्लार बीजेपी के अगेन 54,000। होमनाबाद अच्छी खासी मुस्लिम तादाद है 53,000, लेकिन अगेन कभी मुस्लिम जीत के नहीं आए। राजेश पाटिल कांग्रेस के MLA वहाँ पे। फिर बेल्लारी सिटी G सोमशेखर रेड्डी बीजेपी के हैं
50,000। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहाँ पे 50,000 और उससे ज्यादा मुस्लिम की वोटर्स हैं। तो मैं ये कहूँ कि अगर आप मुस्लिम की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो आपने जितने भी लिस्ट दिखा, मैं नहीं कहता हूँ कि हर जगह आप मुस्लिम कैंडिडेट डालिए, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है। कभी कभी जो फैन फॉलोअर होते हैं उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर इसमें से चाहें, ऐसे कुछ लिस्ट है जिसमें से आप तादाद बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्हीं में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सही। आप ऐसा नहीं करेंगे कि जहाँ पे 3,000 पॉपुलेशन है, 4,000 नाम के लिए आप जाके दे दिए। मतलब एग्जाम्पल बोलिए तो होता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप राजाजी नगर में, आप बोलेंगे मैं राजाजी नगर में किसी को कैंडिडेट को दे रहा हूँ, तो मतलब नहीं बनता है। आप सिर्फ खुश करने के लिए दे रहे हैं। अगर आपको रियली देना है तो इन्हीं में से कोई और तादाद को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब ये देखना पड़ेगा, सारी पार्टियां जो ये कही हैं कि इस बार हम तादाद बढ़ाएंगे, तो देखना पड़ेगा इसमें से बढ़ाते हैं या फिर आपको एक ब्रेन वॉश करने के लिए कहीं और डाल दिया जाता है। सही। वो तो पार्टियों की लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। ऑल्दो प्रॉमिस तो सारी पार्टियों ने किया कि मुसलमानों को 30 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टिकट्स देंगे। इस बार इसकी भी बातचीत चल रही है। तो we'll just get to see once the पूरे लिस्ट आते हैं, उसके बाद देखने को मिलेगा। जाकिर साहब, एक स्लाइड ऐसा दिखाइए जहाँ पे ये पता चले कि हर कम्युनिटी का परसेंटेज कितना है। जी। ये क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा था कि कम्युनिटी अच्छी खासी तादाद है, 15% मुस्लिम है, लेकिन सबसे कम एमएलए जो है मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। हाँ, अगर आप एक ग्राफ दिखा दें तो ये पता चल जाएगा कि इतना ज्यादा होने के बाद भी हम कितने कम हैं। तो कम्युनिटीज की अगर बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मुस्लिम है 15%, कुछ लोग कहेंगे 12 है, 13 है, लेकिन 15% है। फिर लिंगायत कम्युनिटी ले लीजिए 14%, वक्कलिगा 11%, ओबीसी 20%, एससी 20%, एसटी 7%, कुर्बा कम्युनिटी 7% और क्रिश्चियन कम्युनिटी 7%। तो ये सारे कम्युनिटीज की परसेंटेज है। अगर इस स्लाइड से अगर इसको कंपेयर किया जाए, हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी 15% की है, लेकिन सिर्फ 7 हैं, मतलब 3%। 15% पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ 3% जाके चुन के जाते हैं। तो इट्स वेरी डिसमल परफॉर्मेंस। इसका जानते हैं कारण क्या है? दो चीज है जी। या तो जो मुस्लिम एमएलए जीत के आते हैं उनका अपना कुछ वॉइस नहीं है, या फिर सिर्फ चाहते हैं जीत गए तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, दूसरा कोई आए या नहीं उसके बारे में नहीं सोचते जी। और दूसरी बात क्या है कि बार्गेन पावर मुस्लिम कम्युनिटी का जीरो हो गया है। यू आर नॉट इन दैट स्टेज कि जाके डिमांड करें कि भाई हमको भी सीट बढ़ाओ, हमको यहाँ पे दो, वो एकदम जीरो हो गया। वो जीरो क्यों है मालूम है? मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो यूनिटीज है इन्फ्लुएंसर लोगों की, उसके अंदर काफी डिफरेंस है जी। कोई कहीं और पुल करता है, अगर जाकिर साहब तो मैं खुश हूं तो मैं आपको वहां सपोर्ट करूंगा, हारी साहब कहीं खुश है तो हारी साहब को लोग सपोर्ट करेंगे। और ये जो कम्युनिटी की बात होती है ना कि एक कम्युनिटी के बारे में बात करें, वो मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है, लेकिन जो एक तरफा बात होती है वो सारा देखा जाता है दूसरे कम्युनिटी में। इसलिए जब दूसरे कम्युनिटी के लोग डिसाइड करते हैं एक होकर तो उनका नंबर ऑफ सीट बढ़ जाता है और हमारा परसेंटेज ज्यादा होने के बाद भी हम अलग अलग बिखरे हैं, इसलिए हमारा सीट कम होता है। सही। बहुत बार देखने को भी मिलता है, अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के एमएलएज हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये लोग जाके दूसरे पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, वो दूसरे पार्टी को जिता देंगे अगर उसी कम्युनिटी का है, अपने खुद के पार्टी के अगेंस्ट जाके। ये मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम एमएलएज में देखने को नहीं मिलता। दे विल ओनली थिंक अबाउट देयर पार्टीज। और बहुत सा जो इन्फ्लुएंसर्स की बात की आपने, ये यहाँ पे भी यही है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के पीछे जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े। We're just going blindly behind one particular party. तो it's the that's the difference between हमारी मुस्लिम कम्युनिटी और जो दीगर कम्युनिटीज हैं इनकी जो जैसा वोट डालते हैं। और फ्रेंड्स, so we just looked into all this। तो एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत दिनों से है और शायद ये व्यूअर्स के दिमाग में भी होगा कि जैसे मैंने कहा कि 7 लोग हैं मुस्लिम एमएलएज और पूरे एक ही पार्टी के हैं। इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है सिर्फ एक पार्टी के पीछे जाने से? देखिए जाकिर भाई, जब एक पार्टी से जब मुस्लिम एमएलए सेलेक्ट होकर आते हैं तो पार्टी हमेशा कमांड रखती है अपने एमएलए के ऊपर। उनको अपना इंडिविजुअल से बहुत कम होता है। कोई लीडर ऐसे होते हैं कि ये पार्टी के बिना भी सुने अपनी वॉइस को रेज करते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर में उतना गट्स नहीं है कि अपने बातों को जाहिर करें पार्टी के अगेंस्ट में।
तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के एमएलए होते हुए भी आप देखे होंगे हिजाब का मामला आया, आपने देखा हलाल का मामला था, फिर अजान का मामला था, इन चीज़ों को ये लोग असेंबली में नहीं उठा पाए और बाद में प्रेस में भी नहीं बोल पाए खुल के। रीज़न क्या था? हाई कमांड ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है उनको लग रहा होगा कि अगर आप मुस्लिम के सपोर्ट में बात करेंगे तो दूसरे कम्युनिटी के वोट कट जाएंगे। ये मेरी सोच है जी। अगर यहीं पे दूसरे पार्टी के भी एमएलए होते और जब वो आवाज उठाते तो इनको भी मजबूरन आवाज उठाना पड़ता। तो ये बहुत बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन होता है दोनों। तो यहाँ जब कंपटीशन नहीं होता तो ये बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए कम्युनिटी को सोचना चाहिए और जनता को, मुस्लिम कम्युनिटी को साथ सोचना चाहिए कि जब असेंबली में जाएं तो दोनों कम्युनिटी से जाएं कि अगर एक चुप रहेगा तो दूसरा आवाज उठाएगा। तो जाकिर साहब, हमने बात किया कि एमएलए क्यों कम हैं और कहाँ पे हम वोट दे सकते हैं, लेकिन इस डिस्कशन से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर असेंबली में मुस्लिम की तादाद बढ़ती है या नहीं भी बढ़ती है तो यहाँ पे मिक्स एमएलए जाने चाहिए। मतलब सेकुलर पार्टी के एमएलए दोनों से जाने चाहिए। तो एक पार्टी अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो दूसरी पार्टी उठाएगी। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इससे पहले भी हम देखे हैं जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सिवाय 2018 के, इससे पहले भी दोनों पार्टी से मुस्लिम एमएलए चुन के आते थे एंड वी यूज्ड टू सी के दोनों पार्टी के मुस्लिम एमएलए असेंबली में बात करते थे। तो इस बार वो देखने को नहीं मिल रहा है। एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है और एक पार्टी का जो दबाव है कम्युनिटी पे वो विल नॉट बी एबल टू सी इट अगेन। सो दैट्स द गुड थिंग अबाउट इट। तो आपको हमने बताया कि मुस्लिम एमएलए क्यों कम होते हैं और आप कैसे वोट करेंगे कि एमएलए ज़्यादा हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन मीडिया। थैंक यू सो मच जाकिर साहब। थैंक यू सो मच।